सो चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक बताया शिक्षाष्टकम में, नाम नामाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमते स्मरण न काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमिदृशम इहाजनी ना अनुराग। इसका मतलब है कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं और उनमें कोई नियम नहीं है चैंटिंग का, आप कभी भी कर सकते हो। नियमित स्मरणे न कालः, ना टाइम की कोई पाबंदी है और ना कोई रूल्स रेगुलेशंस। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी और जितने भी प्रोसेसेस हैं, आप जितने भी मंत्र लोगे, कोई मंत्र जप करो, सपोज जैसे कौन से मंत्र करते हैं यहाँ पे लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय भी करते हैं, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, जितने भी मंत्र होते हैं उनमें काल, टाइम और रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप बिना उसके करोगे तो ऑफेंस लगेगा। जैसे अगर आप ओम वाले मंत्र करोगे तो उससे पहले आपको अंगन्यास और करन्यास करना पड़ता है। किसी को पता है अंगन्यास करन्यास क्या होता है? पता है? अंगन्यास करन्यास एक प्रोसेस, मतलब भूत शुद्धि, मतलब एक प्रोसेस होता है अंगन्यास करन्यास। आप अपने अंगों को और अपनी बॉडी को आप प्योर करते हो, अपने माइंड को प्योर करते हो कुछ प्रोसेस से। वो ज़रूरी है, उसके बिना मंत्र काम नहीं करता। इसमें ओम, और गायत्री मंत्र में तो ओम है ही, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम है, जिस टाइम चैंट करना है, संध्या के वक्त। और फिर उसके बाद आपको जप करने का विधि भी आनी चाहिए, किस मीटर में जप करना है, गायत्री मंत्र को किस छंद में जप करना है। तो वो सब नहीं आता होगा तो फिर उल्टा फुल्टा इफेक्ट्स आएंगे, या इफेक्ट आएगा नहीं। मगर भगवान के नाम में कोई कंडीशन नहीं है। आप कृष्णा बोलो या कृष्ण बोलो या कृष्णा बोलो या पंजाब में कहते किशन बोलते हैं ना, किशन बोल दो, डजंट मैटर। प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का उच्चारण इतना मैटर नहीं करता। मगर ये जो बाकी मंत्र हैं, वैदिक मंत्र स्पेशली, उनमें शब्दों का उच्चारण सही करना है। जैसे गायत्री मंत्र आप बोलो, क्या होता है गायत्री मंत्र बताओ? हैं आराम से, भूर्भुवः, ये क्या होता है? अब देख रहे हो? और बताना, तस वितुर, ठीक है। आप देख रहे हो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रही है। हाँ, इसमें भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है। इसने तो पूरे गड़बड़ कर दिया। आपने सही बोला मगर बोलने का ढंग गलत है, क्योंकि कोई भी मंत्र बोलने में एक तो शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए, प्लस मतलब वर्ड की स्पेलिंग, प्लस उस शब्द का टोन कैसे कहेंगे? हाँ, मतलब संस्कृत में कहते हैं उदात अनुदात, लय नहीं, लय स्पीड होती है। सुर, आप सुर कह सकते हो, उसकी टोन क्या है? सुर। जैसे अब आपने क्या बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ऐसे बोलते ही नहीं। लय कुछ नहीं है, कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं है। लय नहीं होती। सुर, लय, राग, ताल। म्यूजिक में 4 चीज़ें होती हैं। लय होती है स्पीड, आप तेज बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो, स्पीड है लय। लय में कुछ फर्क नहीं पड़ता मंत्रों का। राग तो चलो आउट ऑफ क्वेश्चन है। सुर है, सुर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मध्य रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। और कितने टाइम तक बोलोगे आप। तो अब आप बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, गलत। अब बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, गलत। अब ओम को कितने टाइम तक उच्चारण करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भागवतम में लिखा है जितने टाइम आपको अपना घुटना ऐसे करने में लगेगा उतने टाइम करना है। तो आप खुद करके देख लो, ओम, इतना, वरना इफेक्ट ही नहीं आएगा। आप बोलते रहो अपने मन से ओम,
भूर्भुवः स्वाहा, ऐसे ही बोलना पड़ेगा आपको। स्वाहा ऊपर ले जाना पड़ेगा, ओम भूर्भुवः स्वाहा कुछ नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए पेट से आवाज़ निकालनी है, गले से आवाज़ निकालनी है, सर से आवाज़ निकालनी है, उसको बोलते हैं उदात अनुदात। और फिर उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यं जो भी है, मृत्युर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। सुना है वैदिक, सुना है ऐसे ही बोलते हैं धीमहि, वो 2 मात्रा में जाएगा, धियो यो नः प्रचोदयात्। स्टॉप। अब मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मैंने सुना हुआ इसलिए मैं बता सकता हूँ। तो अगर एक भी मात्रा, इसको कहते हैं मात्रा, धीमहि 2 मात्रा, चोदयात् स्टॉप आधी मात्रा, अगर एक भी मात्रा गलत हो गई मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपको उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। आप गायत्री मंत्र बोल रहे होगे ना कुछ सही करने के लिए, उसका उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम लोग मंत्रों को उच्चारण नहीं करते, मंत्रों के लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए। अब चलो लोग तो घंटियों में लगा देते, ओम भूर्भुवः, घंटियों में आता है ना ओम भूर्भुवः स्वः, वो एब्सर्ड एक्चुअली। साउथ इंडिया में कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। उसमें भी एक लूप होल है, वो मैं बताऊंगा क्या है, बट टेक्निकली हम मंत्रों का जप इसलिए नहीं करते कि उसमें आपको सुर चाहिए, टोन मतलब, उसके बाद उच्चारण ठीक चाहिए, उसके बाद टाइम चाहिए, सही टाइम पे शुद्धि चाहिए। आप आसन पे बैठोगे, आचमन करोगे, अंगान्यास करन्यास करोगे, तो कौन करेगा कलयुग में मंत्र? ना संस्कृत आती है, ना उच्चारण आता है, कहाँ है बताओ, कुछ भी नहीं आता। इसलिए महाप्रभु ने कहा छोड़ो, नाम कर लो। नाम में ओम नहीं है, सिर्फ नाम ही है। सो इसलिए नाम में ना समय है ना सुर है। आप चिल्ला के बोल लो हरे कृष्णा, या धीरे बोलो हरे कृष्णा, कैसे ही बोल लो आप, या हरे कृष्णा बोल लो बंगाली लोग, कैसे बोल सकते, डजंट मैटर। बेसिकली भगवान के नाम में भाव इंपॉर्टेंट है, मगर मंत्रों में भाव के साथ उच्चारण भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उल्टे मतलब आते हैं। जैसे आपका महामृत्युंजय मंत्र होता है, वो भी महामृत्युंजय मंत्र भी आपका तो वेद से ही है, वैदिक मंत्र है ना, वैदिक मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो अब ये है कि इसलिए महाप्रभु ने बोला कि आप लोग जो ट्रेनिंग लेके बोलो, ट्रेनिंग तो हो नहीं सकती, तो इसलिए और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितने मंत्र हैं वो मैक्सिमम आपको मोक्ष दे सकते हैं, मगर नाम आपको मोक्ष ही नहीं प्रेम दे देगा। ये हरे कृष्णा, ये देखो, ये सही फोकस है, क्योंकि मैं इधर हो गया, ये इसमें मुझसे बैठा नहीं जा रहा सोफे पे, प्रेम भी मिलता है। सो इसलिए महाप्रभु ने कहा कोई रूल्स रेगुलेशन, आप हरे कृष्णा कभी भी बोलो, कैसे भी बोलो, बोलते रहो, बट एक रूल है बस। वैसे तो कोई रूल नहीं है, शुद्धि का, सुर का, उच्चारण का, नो रूल। एक रूल है, वो क्या है? वो है महाप्रभु रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, सततम स्मरते हो विष्णु न विस्मृते हो जातुचित। जब आप नाम ले रहे हो तो आपको वो नाम कैसे लेना पड़ेगा? एक्चुअली एक नहीं, 2 रूल हो गए। एक है नाम कैसे लेना है, निष्कपट होकर। निष्कपट क्या होता है मतलब? हाँ, ऐसा। निष्कपट मतलब होता है बिना तो बिना आपका, तो इंग्लिश में कहते हैं इसको डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, छल कपट कहते हैं ना। बिना कपट के कहने का मतलब है कि हमें नाम कैसे लेना है, हमें नाम लेना है विथ प्योर इंटेंशंस, कि हम भगवान से कुछ चाहते नहीं, अपने लिए भगवान को आनंद देने के लिए नाम ले रहे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए नाम ले रहे हैं। इसमें कोई कपट नहीं है कि हम नाम ले रहे हैं और हार्ट में रख रहे हैं हरे कृष्णा भगवान मेरा कनाडा का वीज़ा लग जाए, वो तो फिर कपट हो गया, गलत है वो। या आप दिखा रहे हो मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, अंदर से आप डिवोटी नहीं हो और चैंटिंग कर रहे हो। सो इसको कहते हैं कपट।
कपट। कृष्ण कहते हैं मेरे पास आओ। जैसे जो छोटे बच्चों में कपट नहीं होता है ना, जो अंदर होता है वो बाहर होता है, ऐसी है ना। बस भगवान कह रहे हैं ऐसी चैंटिंग करो, जो अंदर है वही बाहर रखो, अंदर भी सही रखो, बाहर भी सही रखो। ये नहीं बाहर कुछ और दिखा रहे हैं अंदर कुछ और है, तो प्रॉब्लम है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे पास क्लीन हार्ट के साथ आओ, क्लीन हार्ट। एक बस ये कंडीशन है, क्लीन हार्ट। तब भी आप जब कर रहे हो बस आपको सिंपली बोलना है कि कृष्णा मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप मेरे नाम लेने से खुश होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। क्लियर हो गया, सिंपल है। और कुछ हमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स करना नहीं है। और दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि हम जब नाम ले तो हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मरणम। अब वैसे तो एक एनीवे तो निष्कपट का मतलब है सेवा भावना, सेवा भावना के साथ। और दूसरा स्मरणम होना चाहिए। ये रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि सारे भक्तियों में जितने भी नियम है, थोड़े बहुत तो नियम है ही नहीं भक्ति में, मतलब एटलीस्ट ये तो नियम है कि हमें कि एटलीस्ट हमारा जब हम जप करें तो या अब कैसे बताऊं मैं, वैसे नाम लेने में कोई नियम नहीं है, मगर कुछ तो नियम है ही। नियम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम माला पे कर रहे हो तो माला बाथरूम में तो ले जा नहीं सकते, यू कांट टेक माला बाथरूम में। बट एक्चुअली मेरे को वैसे इस पे डाउट है, क्योंकि हम जब माला बाथरूम में ले जाते हैं, मगर मुझे डाउट है इस पर। मेरा आर्गूमेंट है कि क्यों नहीं ले जा सकते माला बाथरूम में, क्योंकि कंठी माला तो ले जाते हैं हम। ये किसकी बनी है? हाँ, ये किसकी बनी है? तो फिर क्यों नहीं ले जा सकते? मेरे पास क्वेश्चन है, बट किसी का आंसर नहीं है इस चीज़ का कि बाथरूम में क्यों नहीं ले जा सकते माला। अब वो शायद हमारा बायस है, बट जब ये ले जा सकते हैं तो वो भी ले जा सकते हैं, तो ये भी उतारो। सो एनीवे मतलब मैं तो ले जाता हूँ, वैसे नहीं ले जाते हैं ऐसे रोज़, बट जैसे हम अमेरिका कनाडा जाते हैं, यूरोप जाते हैं तो बीच में तो कुछ लोगों की डायरेक्ट होती है, कुछ लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। कनेक्टिंग फ़्लाइट में क्या करोगे? माला किसको दोगे? बैग भी नहीं रख सकते बाहर, या तो 2 बंदे हों, चोरी हो जाएगा, तो बैग समेत माला समेत अंदर ले जाना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। सो ऐसा कोई डिज़ास्टर नहीं है, ऐसा नहीं भगवान कहेंगे अभी तू माला अंदर ले गया टॉयलेट में तो गोलोक में एंट्री बंद, वो नहीं होगा वो नहीं होगा। सो इसलिए रूल्स हैं, मगर रूल्स भी हैं बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल समझते हो? है मगर फ्लेक्सिबल है रूल्स, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही हो गया तो आप गए काम से, ऐसा नहीं है भक्ति में। कुछ ना कुछ रूल, जैसे हमें तिलक लगाना है, हम करते हैं तिलक। शास्त्रों में भी लिखा है, अगर शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप बिना तिलक लगाए जप करोगे तो जप का 50% इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब रूल है, हम लगा के करते हैं, मगर नहीं भी लगाओ तो इट डजंट रियली मैटर, इतना डिज़ास्टर नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर उसको हमें सही से समझना पड़ेगा। मगर सारे रूल्स एक तरफ, एक रूल एक तरफ, भगवान के नाम लेते वक्त भगवान का स्मरण होना चाहिए। अगर आप सब ये भी फॉलो कर लोगे और नाम लेते वक्त भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, तो आपकी चैंटिंग जो है समझ लीजिए कि आप सिर्फ 10% इफेक्ट ले रहे हो, 90% आपका गायब है। इसलिए रूपा गोस्वामी ने 64 रूल्स दिए, नाम लेने में नहीं, डीटी वर्शिप में। जब मंदिर में जाते हो तो 64 नियम है, नाम लेने में तो कोई नियम नहीं है, ठीक है, मगर मंदिर में जाने के लिए तो नियम है। मंदिर में जूते पहन के नहीं जा सकते, मंदिर में आप बिना नहाए नहीं आ सकते। देयर आर सो मेनी रूल्स, 64। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, और मंदिर में हम कीर्तन भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, भागवत क्लास भी होती है, सब कुछ होता है। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ठीक है, मंदिर में जाने के लिए बहुत नियम है, उसके बाद नाम लेने में भी थोड़े बहुत तो नियम है। 4 नियम फॉलो तो करते ही हम नहीं, वो तो है ही, प्रभुपाद ने बोला है, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, और क्या है, मीट नहीं खाना, और हो गया शराब, अवैध श्रीसंग नहीं करना, ठीक है। 4 नियम तो है ही एटलीस्ट हरे कृष्णा चैंटिंग में, अदरवाइज सिद्धि नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपका माइंड भागता रहेगा। मगर
सारे नियम एक तरफ और ये नियम एक तरफ, भगवान का स्मरणम। तो जितने भी नियम बनाए भी हैं ना हरे कृष्णा चैंटिंग के साथ, हरे कृष्णा चैंटिंग के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं है, मगर नियम फिर भी बनाते हम कि जिससे हमें भगवान का नाम लेते वक्त भगवान का स्मरण हो, हेल्प करने के लिए। वरना हम उल्टे फुल्टे चीजें करते रहेंगे, नाम लेंगे तो स्मरणम नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नियम फॉलो ना करना डिजास्टर नहीं है। डिजास्टर फिर भी नाम का इफेक्ट आएगा, मगर कम आता है, क्योंकि हम मुंह में नाम और हृदय में भगवान नहीं है, मुंह में नाम है और हृदय में राम नहीं है, तो फिर मतलब व्हाट्स द पॉइंट उसका। इसलिए हमारे आचार्यों ने कुछ नियम बना दिए, ठीक है, ओके, सम रूल्स फॉलो सम रूल्स, अनुकूल है वो। जैसे हम कहते हैं अभी अगर आपको हरे कृष्णा जब सही से करना है तो फिर दीक्षा भी लेनी पड़ेगी। एक पॉइंट पे आकर आप दीक्षा नहीं लोगे तो फिर आप करते रहो। तो हम अगर आप कहोगे प्रभु जी मगर महाप्रभु ने तो कहा है नाम लेने में कोई नियम नहीं है, तो दीक्षा का भी नियम नहीं होना चाहिए, ऐसे ही नाम हमें भगवान तक पहुंचा देना चाहिए, पहुंचा देगा, मगर फिर आपको कई जन्म लग जाएंगे। अगर आप दीक्षा लोगे, गुरु लोगे, गाइडेंस होगी तो जल्दी हो जाएगा। बस ऐसा है, जल्दी और लेट की कहानी है भगवान के नाम में, नियम में। मंत्रों में जल्दी लेट की कहानी नहीं है। मंत्रों में नियम फॉलो नहीं किए तो यस और नो है, वहां नियम फॉलो नहीं किया तो नो है, जीरो, फॉलो किया तो यस है। यहां पे हरे कृष्णा मंत्र के साथ नियम फॉलो नहीं किए तो नो नहीं है, इफेक्ट स्लो है। नियम फॉलो किया तो इफेक्ट फास्ट है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान का नाम नियमों में बंद है, इसलिए कि हमारा मन पागल है। हम कुछ रूल्स, अगर मान लीजिए आपने शराब पीना शुरू कर दिया, मीट खाना शुरू कर दिया और फिर आप चैंटिंग कर रहे हो तो क्या होगा? तो मन लगेगा ही नहीं। तो इसमें किसकी गलती है? नाम की गलती है, हमारी गलती है? हमारी प्रॉब्लम होगा यार, भगवान कहेंगे मैंने तो नाम दिया, तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? इसलिए आप भक्ति शास्त्र देखोगे, आप कई नियम आ जाएंगे, तो यार महाप्रभु ने तो कहा कोई नियम नहीं है। फिर ऐसे मतलब शुरू में जब लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, जब करो बस, है ना, हरे कृष्णा बोलो सब हो जाएगा, तो हरे कृष्णा आराम से बोलते हो। फिर उसके बाद 2 महीने बाद बोलते हैं यार मगर हरे कृष्णा के साथ थोड़े नियम भी हैं, एटलीस्ट शराब छोड़ दो, चलो ठीक है, फिर सिगरेट छोड़ दो, ठीक है, फिर चाय छोड़ दो, चाय भी छोड़ना है। आप तो कह रहे थे, आपने तो बताया नहीं शुरू में, तो कह रहे सिर्फ हरे कृष्णा बोलने से सब कुछ हो जाएगा, अब चाय कहाँ से आ गई? तो ठीक है चलो चाय भी छोड़ दी। फिर उसके बाद हाँ लहसुन प्याज पंजाब अब हो गया यार, ये तो फिर अब पीछे ही पड़ गए। तो ये इतने सारे नियम कहाँ से? आपने झूठ बोला था शुरू में कि कोई नियम नहीं है, चैंट एंड बी हैप्पी, सब कुछ हो जाएगा। अब तो आप नियम पे नियम ला रहे हो। फिर उसके बाद आप कहो भैया फिर दीक्षा भी लेनी है, तो यार ये सब क्या हो रहा है? ये तो क्या हम झूठ बोल रहे थे पहले दिन? ये हरे कृष्णा जपो, कुछ ज़रूरत नहीं है, भगवान के पास पहुंच जाओगे, झूठा स्टेटमेंट है या गलत? सही है गलत है? सही है, आप करो पहुंच जाओगे। मगर हम नियम आपको बता रहे हैं कि इसे जल्दी हो जाए, गाड़ी जल्दी चल जाए, वरना स्लो चलती रहेगी, 2-3 जन्म लग जाएंगे, 4 जन्म लग जाएंगे, पहुंचेगी तो ज़रूर। ये हरिनाम फेल नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। जैसे सूरज आएगा सुबह, तो आप कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पे सुखा दो, जल्दी सूख जाएंगे। अपने बालकनी में सुखाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है ना। तो क्या सूरज में कुछ कमी थी जब बालकनी में कपड़े सुखाए थे? वो आपकी प्रॉब्लम थी, आपने यहाँ पे सुखा दिया, ऊपर सुखा दिया, जल्दी हो जाता है बस। तो ऐसे ही है बस, और कुछ नहीं है। सूरज तो उतनी हीट देगा, नाम उतना ही फल देता है, मगर जब हमारा मन भागता है तो हम उस फल को ले नहीं पाते, दैट्स ऑल। सूरज उतनी गर्मी देगा, मगर आप छांव में खड़े होगे तो सूरज की पूरी गर्मी नहीं ले पाओगे, वो आपकी प्रॉब्लम है। जब हमारा मन भागेगा तो माया की छाया में खड़ा हो जाते हैं हम, और कृष्ण प्रेम का जो तेज है वो हम उसको ले नहीं पाते। तो इसलिए मन को स्थिर करने के लिए ये नियम बनाया है, बस स्थिर हो जाए और नाम में लग जाए। क्लियर हो गया? जब नाम में लग जाएगा तो क्या होगा? हमें कैसे पता लगेगा भगवान के नाम में मन लग गया? कैसे पता लगेगा? भगवान का क्या शुरू हो जाएगा? स्मरणम शुरू हो जाएगा।
तो चलो मुझे बताओ, सबसे पहले क्या चीज़ स्मरण होगी? सबसे पहले, अब नाम ले लो, सबसे पहले क्या क्या चीज़ याद आएगी? गुण। ओ अच्छा, ये कह रहे, नॉट बैड आइडिया। सबसे पहले क्या 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 स्मरण आएगा आपको नाम लेते वक्त? रूप, हाँ टेक्निकली तो रूप ही है, उससे पहले मतलब वो तो सही है बिल्कुल, वो समय रूप ही लिख रहे हैं, रूप गुण लीला। मतलब हाँ, प्रैक्टिकली क्या होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे हम तो कर ही रहे हैं, प्रैक्टिकली सबसे पहले क्या स्मरण आता है, अगर आता है तो? हंसी? क्या कह रहे हो, सबसे पहले तो ये नहीं आता। गुरु की तरफ ध्यान जाएगा। गुरु? गुरु जी की तरफ जो हमको शिक्षा दे रहे हैं। कौन कह रहे हैं, मुझे तो समझ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, ओहो, वो तो मन भटकना है, गुरु की तरफ ध्यान जाना। नाम लेते वक्त नहीं आना चाहिए गुरु की तरफ ध्यान। शुरुआत उसी से की। नहीं, वो तो चलो शुरुआत तो गुरु भी ध्यान आएंगे, फिर कुछ लोग ध्यान आएगा, फिर लड़की ध्यान आएगी, फिर पकौड़े ध्यान आएंगे, वो तो मन भाग रहा है। गुरु का ध्यान आना तो बहुत अच्छा है, मगर जब करते वक्त कुछ और चीज़ ध्यान आनी चाहिए, ऐसे मन तो भागता रहेगा। सो सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान आती है जब आप चैंटिंग करोगे ना सही से? सबसे पहले क्या स्मरण आएगा? सबसे पहले एक, ना भगवान के गुण ना रूप कुछ नहीं, सबसे पहले आपको स्मरण आएगा एक आइडिया, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे कहेंगे? कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? है? किसी चीज का प्रण कर ले, धारणा उसी को ही बोलते हैं। नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ धारणा नहीं हो ना, कॉन्सेप्ट होता है। वैसे टेक्निकली तो धारणा हो सकता है, बट इनको समझाने के लिए एक आइडिया स्मरण आएगा आपको। ना रूप ना गुण ना लीला कुछ भी नहीं, आइडिया आएगा स्मरण। जैसे मान लीजिए, ऐसे हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, सबसे पहले आइडिया ही तो आता है माइंड में, मैं कनाडा जाऊँगा, आइडिया है। फिर सोचते रहोगे कनाडा के बारे में, तो कनाडा का रूप ध्यान आ जाएगा आपको। क्या गाड़ियाँ हैं वहाँ, क्या रोड होगी वहाँ, यही कुछ जो यूट्यूब पे तो देखोगे फिर आपके फ्रेंड्स आके पिक्चर दिखाएंगे, फोटोग्राफ देखो, मैं वाह वाह क्या क्या कितना अच्छा है वहाँ कनाडा में। तो पहले आइडिया आता है ना। तो जब हम बिल्कुल शुरू में चैंटिंग करते हैं, मन भागता है, कुछ भी आइडिया नहीं होता, संसार ही घूमता रहता है। ये चैंटिंग करते रहोगे तो सबसे पहले एक आइडिया आएगा माइंड में, अपने आप आएगा स्मरण, अंदर से ही आएगा। वो क्या आइडिया है? क्या आइडिया आएगा स्मरण सबसे पहले? सबसे पहले आपके माइंड में इमीडिएटली आएगा स्मरण कि कृष्णा मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। ये आ जाएगा आपके माइंड में। अब ये आप बुद्धि से नहीं सोच रहे, आपकी आत्मा से ही आ जाएगा सीधा। तो आप सोच नहीं रहे उसमें, आपको अपने आप ही वो आएगा माइंड में। चैंटिंग करते अपने आप आ जाएगा। तो आप खुद ही मतलब अगर आप सोचोगे और अपने आप आने में डिफरेंस होता है। वैसे मान लीजिए अभी आप बैठ के सोच सकते हो तो कनाडा के बारे में सोच सकते हो ना, कनाडा के बारे में, है ना सब। मगर कोई आप सोचोगे फिर हट जाएगा, फिर कुछ और सोचने लगोगे, है ना। आपको बोलो कनाडा के बारे में सोचो, फिर कुछ और सोचने लगोगे, फिर और सोचने लगोगे। मगर जब अपने आप आएगा ना आइडिया, तो उसको हटा नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो आपकी आत्मा से आ रहा है, बुद्धि से नहीं आ रहा, वो हटा नहीं सकते आप। जैसे बैठे बैठे लड़कियों का ख्याल आता है, लड़कियों को लड़कों का ख्याल आता है, अपने आप आता है, नहीं सोच थोड़े ना रहे होते आप, जानबूझ के नहीं सोचता आदमी, अपने आप माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
बैठे बैठा याद आ जाएगा, ओ यार सुबह मैंने लड़की को देखा था वहाँ, मस्त थी। ऐसे ऐसे ही सोचोगे और क्या सोचोगे, यही होता है। लड़के तो ऐसी बात करते हैं, वो आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा उस पर, उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा आपने, उस टाइम तो आप सड़क पे चल रहे होगे, मगर बाद में आप जब कुछ कर रहे होगे तो आपको ध्यान आएगा, टम बल्ब जल जाएगा। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? होता है नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसे ही होता है, होता है ऐसे ही है। सो आप कहोगे यार ये अचानक से मेरे माइंड में कहाँ से थॉट आ गया, है ना? होता है नहीं होता है, अचानक से थॉट आता है, और जो आप कभी सोच भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं है, आपने भाई ऐसी सड़क पे चलते हुए किसी लड़की को देखा, वो अचानक से आ गया, उसको कहते हैं अपने आप स्मरण। जब सोच नहीं रहे होते अपने आप ही आ जाता है वो, मतलब आपका प्री मेडिटेटेड थॉट नहीं होता वो। प्री मेडिटेटेड थॉट क्या होता है समझते? प्री मेडिटेटेड थॉट क्या होता है? कैसे कहेंगे प्री मेडिटेटेड थॉट? पहले से बनाया हुआ है। मतलब हाँ, मतलब ऐसा नहीं है पहले से सोच रहे थे, जब से आप लड़की को देखा आपने सुबह, अब सोचते जा रहे सोचते जा रहे सोचते, ऐसा नहीं था, आपने तो ध्यान भी नहीं दिया था, मगर बैठे बैठे आ गया आइडिया, एक आइडिया आ गया आपको, ये बहुत सुंदर थी, तो कल दोबारा वहाँ पे जा खड़ा होऊंगा, हो सकता है वहाँ से पास हो, देख लेंगे एक बार, एक कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे। लड़के तो ऐसे ही, गंदे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, सोचते रहते हैं। गंदे बच्चे क्या मतलब, बच्चे हैं ऐसे, यंग एज में ऐसे ही होता है, यूथ इसलिए। सो अब ये है कि ऐसे ही जब चैंटिंग करते हैं अपने आप आइडिया आता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो ये जो आइडिया आएगा ना आपको चैंटिंग के वक्त बिल्कुल अलग होगा। आप करोड़ों बार सुन चुके हो आप कृष्ण के दास हो, मगर वो आपको हिट नहीं कर रहा अभी। हिट समझते हो? हिट कैसे कहते हैं? छुट्टा नहीं आपको। हाँ, आपकी आत्मा को छू नहीं रहा अभी कि मैं कृष्ण का दास हूँ, क्योंकि अभी तो आपने सुन लिया, फिर बाहर जाके ची पी हाँ हाँ हूँ शुरू हो जाएगी, फिर आपका जो भी शुरू हो जाएगा, आपके अंदर घुसा नहीं अभी वो तीर आपके अंदर घुसा नहीं है अभी, उस तीर ने आपको जख्मी नहीं किया है, वो जख्म नहीं बनाया है। एक्चुअली एक फिलॉसफर है, एक बहुत बड़े संत हैं, तो वही कहते हैं कि भक्ति में भगवान ये देखेंगे आपकी आत्मा पे कितने जख्म बने, कितने वुंड्स हैं। जैसे जब बैटल होती है, युद्ध होता है, तो गोलियां नहीं लगती, तो जितनी गोलियां लगेंगी उतना अवार्ड मिलेगा उसको, होता है नहीं होता है? वो लड़ने जाएगा, उसको 3 गोलियां लगी, ओ भैया इसको पद्मश्री अवार्ड, 3 गोलियों में भी लड़ता रहे, बच के आ गया, और फिर बाद में लोग दिखाते हैं देखो मेरे 1 2 3 4 गोली लगी थी, बड़े प्राउड होते हैं नहीं है? टांग टूट गई, पर पद्मश्री मिल जाता है टांग टूटने पे, क्या कह रहे हो? अच्छा वो भी सकता, मतलब वो टांग टूटते हुए लड़ा होगा, उसने मैनिमी को हराया होगा तभी उसको मिली। सो या जब तक आप युद्ध में वुंडेड नहीं होगे तब तक आपको अवार्ड मोस्टली नहीं मिलता, क्योंकि जब जख्मी होके भी आपने लड़ लिए पागलों की तरह, तब कहा यार ये है, इसने करवा दिया काम। सो ऐसे ही है, तो इसलिए अभी तो हम सुन रहे हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, मगर अभी वो पॉइंट हमारी आत्मा के अंदर घुसा नहीं है। मगर आप चैंटिंग करोगे ना, सबसे पहले ये पॉइंट आपके आत्मा में घुसेगा, आपके अपने अंदर से आ जाएगा, मैं कृष्ण का दास हूँ। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपको पता है अलग फीलिंग आएगी आपको, जब आपके माइंड से आएगा ना कि मैं कृष्ण का, आत्मा से आएगा मैं कृष्ण का दास हूँ, तो क्या होगा उस टाइम क्या होगा? खुश होगा, मन दुखी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसे अभी मैं आपको बताऊं, हम कृष्ण के दास हैं, सुन रहे हो? कुछ हो रहा है आपको? कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, यही कहते थे ना, कुछ होता है। कुछ भी नहीं हो रहा, कृष्ण का दास हूँ, ठीक है दास हूँ, आगे बताओ प्रभु जी, कृष्ण हमारे स्वामी, और आगे बताइए, यही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं हो रहा आपको। मगर अगर मैं बोलूं, आपका नाम क्या है? अभी, हाँ अभी, और इसका नाम क्या था? वंश। हाँ वंश। मतलब मैं बोलूं कि
हरामी अभी और कमीने पंच, निकल लो यहाँ से, इनको निकालो, बाहर निकालो इनको। तो कैसा लग रहा है बताना, कैसा लगेगा? इंसल्ट फील होगी ना, फीलिंग हो रही है ना, कुछ तो हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ हम कृष्ण के दास हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये जब सुन रहे हो, ये जो सुन रहे हो कृष्ण के दास है, ये कहाँ जा रहा है? ये यहाँ से जा रहे हैं और आत्मा की तरफ जा रहा है प्रभु। आत्मा की तरफ भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? इसको गहरेपन में जाना चाहते हैं। अरे नहीं, आपको कुछ नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं हो रहा। मैं तो शक्ल पे लिखा है कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। बट जब रियली में आत्मा से पॉइंट, जब चैंटिंग करते वक्त पॉइंट आएगा ना आपके माइंड में, मैं कृष्ण का दास हूं, तो कुछ होगा। क्या होगा? दुख होगा, सुख नहीं होगा। वो दोस्त अपने दिखेंगे, नहीं, दुख क्यों होगा? अपने दुख जैसे और अपने दोस्त दिखे, कुछ आसमान होता है भगवान के आसमान के साथ साथ अपने दोस्त। एक्चुअली आपको हुआ नहीं कभी, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा क्या होगा। आप सोच के बोल सकते हो, जिसको हुआ उसको पता लग जाएगा इमीडिएटली क्या होगा, दुख क्यों होगा। जैसे ही आपके आत्मा से आएगा मैं भगवान का दास हूँ, मेरे स्वामी, इमीडिएटली दुख हो जाएगा। क्यों होगा? पिछला समय प्रभु व्यर्थ किया, उसकी तरफ ध्यान जाएगा। ठीक है, ये भगवान का नाम पहले क्यों नहीं लिया? ये भी कह सकते हो, मगर होता कुछ और है। मुझे पता है क्या होता है। तो क्या होता है एक्चुअली, आपको दुख क्यों होगा? क्योंकि आपके माइंड में इमीडिएटली दूसरा थॉट आएगा कि ओ हो, मैंने करोड़ों जन्म बिना अपने स्वामी के बिता दिए, करोड़ों जन्म बीत गए मेरे बिना अपने स्वामी के कांटेक्ट से। तो बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा, साथ साथ सुख भी होगा। अब मैं उनकी शरण में आया हूँ, मगर सुख कम होगा, क्योंकि मैं करोड़ों जन्मों बाद आया हूँ उनकी शरण में। तो वो करोड़ों जन्मों का दुख हावी पड़ जाएगा इस सुख पे। तब आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो खुशी के नहीं होंगे, वो दुख के होंगे। बाय द वे, इस सबसे पहले फीलिंग चैंटिंग में दुख होती है, सुख नहीं होता। वो तो बात अलग है, जब हम चैंटिंग शुरू में करते हैं तो अच्छा लगता है, हमें सबको अच्छा लगता है ना। वो अच्छा लगना एक शैडो है, एक परछाई है जो भगवान आपको दे रहे हैं। वो भगवान आपको ना, वो जैसे चैंटिंग शुरू करते हैं तो भगवान आपको बोनस देते हैं, जिससे आप करते रहो। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर तो आप तो भाग ही जाओगे, कुछ भी नहीं हो रहा यार, तो बोनस दे देते हैं। अगर असली में शुरुआत यहाँ से होगी, असली में शुरुआत सुख से नहीं होती, दुख से होती है। इसलिए अगर आपको चैंटिंग करते वक्त कभी दुख हो गया, इसका मतलब वो हरिनाम आपकी आत्मा को छू गया आज, आप हरिनाम आपकी आत्मा को टच कर दिया। अदरवाइज या तो यहाँ से यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, बुद्धि में कहीं ना कहीं उड़ रहा है, वो एवेपोरेट हो रहा है, छू नहीं पा रहा। और क्यों नहीं छू पा रहा? माइंड भाग रहा है। माइंड रुकेगा तो, माइंड जैसे ही रुकेगा, हरिनाम माइंड के थ्रू जाके आत्मा को छू देगा। जैसे पंखा है, पंखा आप तीर चलाओ तो ऊपर दीवार पे लगेगा। पंखा घूम रहा है तो क्या होगा? टिक, बीच में ही कट जाएगा। तो ऐसे ही आप हरि नाम कर रहे हो, हरि नाम चला रहे हो, हरि नाम का तीर आत्मा की तरफ, बीच में पंखा है मन का, घूमता जा रहा है। आप तीर चलाते रहो, टक 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 टक, वो पहुंच ही नहीं रहा वहाँ, छू ही नहीं रहा वो। और इसलिए हमें कुछ हो ही नहीं रहा। करोड़ों लेक्चर सुन लिए, हम भगवान के दास हैं। ठीक है यार, बोर हो गया, और कुछ बताइए। हम दास है, कितना सुनेंगे? हम दास है, पागल हो गए हम, ऐसे होते हैं। क्या आप दिमाग खराब कर दिया, हम दास है। मगर जिसको आत्मा को छुआ है हरि नाम ने, और उसको पता लग गया ना मैं दास हूँ, वो 100 बार भी सुनेगा हम कृष्ण दास हैं, उसको अच्छा लगेगा। ऐसे ही है ना, जब कोई चीज़ छू जाती है ना, बार बार सुनने का मन करता है। जब चीज़ ऐसी सुपरफिशियल होती है तो बोर हो जाते हैं उन चीज़ों से। तो मतलब मान लीजिए अगर आप किसी से प्रेम करते हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है आपकी, चलो आप बताओगे थोड़े ना, वो तो चलो ठीक है, कोई बताएगा थोड़े ना। मतलब मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड टिंकी मान लीजिए टिंकी है। पिंकी कर लो, टिंकी तो किसी का नाम होता नहीं।
ये मत मत खोलो उसको, बैठ जाओ, जाने दो उनको। इट्स नॉट वर्थ वाइल। अभी आ रहे हैं, फ़ायदा ही क्या, गेट लॉस्ट। मतलब क्या कथा क्या चीप है क्या? कभी भी आ जाओ, वहाँ से बुला लेंगे वो जो भी होगा। सो मैं क्या कहूँ, मान लीजिए पिंकी है, पिंकी आपकी गर्लफ्रेंड, तो आप 24 घंटे उसका नाम ले सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, है ना? आप बोल सकते हो पिंकी 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 पिंकी, हम कहेंगे पागल हो गया है, पिंकी पिंकी पिंकी। हम कह रहे हैं पागल है, उसको अच्छा लग रहा है बोलने में पिंकी 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 पिंकी, उसको उसकी याद आ रही है ना, क्योंकि उससे कनेक्शन है ना, उसका उसके फीलिंग है। जैसे माँ अपने बच्चे को पूरे दिन देख सकती है और बोर भी नहीं होगी। हम आधा घंटा देख लें, उठा के फेंक देंगे, यार क्या है, दिमाग ख़राब हो गया, बोर हो गए, शक्लें बनाया जा रहा है, वही क्या है ये तो कोई लॉजिकल भी नहीं है, पागल है ये बच्चा। अब क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं है ना, मेरे को पेरेंट्स का कनेक्शन है, उनको तो शक्लें अच्छी लगती हैं, हम कहेंगे क्या पागल बच्चा है यार, मगर उनको मज़ा आ रहा है उसमें। वो पूरे दिन रह सकते हैं, एक प्रेमिका पूरे दिन गार्डन में बैठ सकते हैं, पार्क में, है नहीं? होता है नहीं, पार्क में मिलते हैं गंदे बच्चे, आपके वहाँ भी पार्क में लड़के लड़कियाँ तो आते ही हैं सब। तो वो क्या है, वो पूरे दिन एक बेंच पे बैठ सकते हैं बिना बात किए, होता है? हो सकता है कुछ बात नहीं कर रहे हैं, साथ में बैठ जाएंगे, बैठ सकते हैं। अब कोई देखने वाला कहेगा यार ये क्या, बिना बात किए कैसे, क्या क्या हो क्या रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, दैट्स हाउ इट गोस। सो इसलिए जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप बार बार सुनोगे, आपका मन नहीं भरेगा उससे। क्या हो क्या रहा है, चलिए क्या कर रहे हो? डोर बंद किया। इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है बहुत, मतलब आपको ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये किताबों में नहीं है, एक्सपीरियंस में है। सो इसलिए कई जो ज्ञानी योगी होते हैं जो मंत्र ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, यही रिपीट करते रहते हैं, मैं आत्मा हूँ, उसको उसी में मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव हो रहा है उसको, इसलिए बार बार रिपीट कर सकते हैं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे ही हरे कृष्ण है, आप बार बार तब रिपीट कर पाओगे हरे कृष्णा जब आपको उसका कुछ अनुभव होगा, और वो अनुभव शुरू होता है कॉन्सेप्ट से। आपको चैंटिंग करते करते आइडिया आएगा वो, और उस टाइम जब आएगा ना, अब आपके अंदर से आएगा ना, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये आइडिया आएगा, तो आपको लगेगा यार मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो मैं क्या 15 साल से तू सुन ही रहा है, जीव कृष्णा दास, क्या कर ले विश्वास, तबे तो। अरे क्या है, क्या श्लोक है सीसी का, क्या श्लोक है सीसी का? हाँ, जीवेरा स्वरूप होए, हम 1000 बार बोल भी चुके हैं, प्रीचिंग में सुन भी चुके हैं ना, जीव की का स्वरूप है कृष्ण का, मगर जब आपके अंदर से आएगा ना, तो आप कहोगे मैंने तो पहली बार सुना है, आपको अजीब सा लगेगा। आप 15 साल तक बोल रहे हो, सुन रहे हो, मगर जब अंदर से आएगा तो आप कहोगे पहली बार आज पता लगा है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। इससे तो आपको कहेगा, तो इससे पहले क्या कर रहे थे तुम, झक मार रहे थे क्या? तो करोड़ों बार तुमने लेक्चर दे दिया, जीव के तुम दास हो, करोड़ों को सुना दिया, इससे पहले क्या चल रहा था? तो इससे पहले क्या चल रहा था? क्या चल रहा था फिर इससे पहले? मन नहीं टिक रहा है, मन टिकता नहीं, समझ नहीं आ रही। मन इससे पहले हम बुद्धि से बोल रहे थे, आत्मा से नहीं बोल रहे थे, समझ रहे हो? इंटेलेक्चुअल चीज़ें थी, उस दिन पता लगता ओह एक्चुअली, फिर परमानेंट अनुभव वो उसको अनुभव कहते हैं, उसी से क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन, अनुभव। अभी नॉलेज है, नॉलेज सबसे, तो इसलिए जब भी आप चैंटिंग करोगे सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? ना रूप ना गुण ना लीला, पहले क्या आता है? आइडिया आता है, ध्यान रखना है, आइडिया आएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरे स्वामी हैं, और उस आइडिया के साथ क्या आएगा? फीलिंग आएगी। आइडिया के साथ क्या आता है? फीलिंग क्या आएगी?
हैं? अभी तो बताया मैंने फीलिंग क्या आएगी। दुख होगा। हाँ, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, एक्सट्रीम दुख होगा जब सह नहीं सकते आप, क्योंकि करोड़ों जन्मों से आप भगवान से दूर हो ना, वो सारा दुख आ जाएगा। करोड़ों जन्म का दुख मतलब क्या है? मतलब आप सोच सकते हो। तो अगर किसी का बच्चा खो गया, 40 साल बाद मिलेगा, तो क्या होगा? पेरेंट्स को खुशी होगी, दुख होगा? एक्चुअली दुख पहले बहुत हो जाएगा। 40 साल, उसको 40 साल याद आएंगे बिना अपने बच्चे के। दुख आप यार, आप मूवीज़ नहीं देखते क्या? मतलब क्या पागल हो गया? खुशी मूवीज़ में नहीं दिखाते? तो 40 साल याद आएंगे बिना अपने बच्चे के, इतना ज़्यादा दुख होगा। मगर फिर खुशी भी होगी क्योंकि मिल गया, मगर दुख बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा उसको, वो फीलिंग आएगी दुख की। और एक्शन क्या होगा प्यार यार? एक्शन, हाँ एक्शन होगा आंसू, दुख के आंसू आ जाए। सो ये फर्स्ट स्टेप होगा चैंटिंग करते वक्त। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है तो ठीक है। अगर आप कह रहे हो चैंटिंग के वक्त हमें बड़ा आनंद आता है, ये आता है, वो आता है, फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ, तो वो सब क्या है? वो सब आपकी इमेजिनेशन है, एक शैडो है, वो रियलिटी नहीं है। स्टेप वन होता है, स्टेप टू होता है। जब तक ये नहीं हुआ तब तक आपको हैप्पीनेस आ रही है, शांति आ रही है, वो ठीक है, वो अच्छा है, वो भगवान की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है, वो आपको बोनस है। भगवान ने आपको पकड़ा हुआ है अभी, मगर आप खुद से पैर पे खड़े नहीं हुए अभी। इसलिए भगवान कह रहे हैं चलो यार इनको शांति दो, हैप्पीनेस दो, संतुष्टि दो, लगे रहेंगे वरना तो ये भाग जाएंगे यहाँ से। आपको टिकाने के लिए सारी चीज़ हो रही है, मगर अभी आप खुद से आगे नहीं चल रहे। तो इसको कहते हैं स्मरणम, समझे? इसलिए पहला आइडिया ये है। फिर दूसरा आइडिया क्या आएगा? अभी चलो सोच के तो नहीं बता सकते आप, आपने कर रहे हो तो आपको पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। दूसरा आइडिया क्या आता है? चलो बैठ के सोच के, चलो सोच लो, तुक्का मार लो, उसमें क्या है, आपको बता दूंगा क्या है। कृष्ण मेरे साथ हैं, यही आता है क्या? शायद सेवा है। सेवा वाला भाव आएगा, सेवा करने। दूसरा आइडिया क्या आएगा? चलो ठीक है, आप ट्राई कर रहे हो बोलने की, और क्या आंसर हो सकते हैं? ठीक है, कुछ तो बोलो भाई, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। फिर प्रभु की भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, कृष्णा जी को जानने की कोशिश करें, हमने टाइम वेस्ट क्यों किया, अब उसी की तरफ ध्यान देंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन है चैंटिंग के करते हो, दूसरा आइडिया एक आएगा अंदर से, वो क्या आएगा? पहला आइडिया तो आ गया हम कृष्ण के दास हैं मेरे स्वामी। अब जब चैंटिंग करते रहोगे एक और आइडिया आएगा आपके आत्मा से, वो क्या आएगा? ऐसी तुक्का मार लो विशाल। कृष्ण के बारे में और जानना, भगवान के बारे में और जानो, वो बाद में आएंगे। इमीडिएटली दूसरा आइडिया आ जाएगा आपके माइंड में, चैंटिंग करते आएगा, देखना ऐसे ही होगा। आपको बताऊंगा, आप कहोगे सही है। उनको प्राप्त करने के लिए गुरु की, हाय हाय विशाल, गुरु पिक्चर से हटाओ यार, गुरु नहीं है पिक्चर में। चैंटिंग और हमारे बीच में गुरु नहीं होते, क्योंकि अब तो गुरु तो ले आए, आपको चौखट पे ले आए, अब तो आपको करना है। गुरु तो ले आए हरि नाम तक, उनका काम हो गया। भौतिक सुखों से भागेंगे और जब करना ताकि इनसे मन ना हटे। आइडिया क्या आएगा वो पूछ रहा हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग? सबको समझ आ रहा है? मैं मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, वो आपको, अगर मेरा क्वेश्चन समझोगे तो आप फिर एक, हाँ ठीक है, अब ठीक है चलो आंसर्स, और क्या कह सकते हो आप? आंसर हो सकता है कोई तुक्के से सही आंसर निकल जाए, मुझे नहीं पता। दास तो है भगवान के। नहीं, उससे पहले ये ठीक है, उससे पहले एक आइडिया आएगा जो आना चाहिए, आप देखना आएगा। क्या आएगा? और मैं जो आइडिया आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा, इसका एक कंक्लूजन है, क्यों आ रहे हैं आइडिया वो भी बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा अभी मैं, ऐसा क्यों होता है।
तो बता दूं मैं, दूसरा आइडिया आएगा, मतलब ये आपकी अनुभव की यात्रा है। अभी तक आप एक ज्ञान की यात्रा कर रहे हो। ज्ञान की यात्रा अलग होती है, जिसमें आप बहुत कुछ जानते हो, समझते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, जो हमारी क्लासेस चल रही थी यहाँ पर, आगे भी चलती रहेंगी। मगर अनुभव की यात्रा बिल्कुल अलग होती है। सो दूसरा आइडिया इमीडिएटली आ जाएगा आपको, जो चैंटिंग करते रहोगे, कृष्णा प्लीज मुझे त्यागिए नहीं। इमीडिएटली आ जाएगा, क्योंकि जब आपको आ जाएगा वो मेरे स्वामी, मैं उनका दास हूँ और करोड़ों जन्मों से मैं उनके पास नहीं आया, अब मैं आया हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कृष्णा कहें कि इतने जन्म क्या कर रहे थे तुम। ऑल तो कृष्णा कहेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, माता पिता बच्चों से ऐसा कहते नहीं। मगर डिवोटी अपने माइंड में सोचता है कि भगवान मैंने तो आपको त्याग दिया करोड़ों जन्म, अब आप मत त्यागिएगा। आप माता पिता की तरह, माता पिता अपने बच्चों को त्यागते नहीं हैं। तो ये पॉइंट आ जाएगा, आप मुझे मत प्लीज़ त्यागिए, आप मुझे प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए। सो ये आइडिया आ जाए तो इस चीज़ के बाद फीलिंग क्या आएगी? हाँ, क्या है फीलिंग, क्या आएगी? रो तो चुके हम रो तो लिए, कितना रोएंगे, कहेंगे यार तू रोता रहे, रोएंगे तो सही, वो तो है ही। रोना एक्शन है, फीलिंग नहीं है। फीलिंग क्या है कि डर आएगा, भगवान आप प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत कर दीजिए, इसका डर आ जाएगा। भगवान ने त्याग दिया तो क्या होगा? अब करोड़ों जन्म दोबारा, भैया हम नहीं सह सकते, अभी हम मर ही जाएंगे, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। तो डर आ जाएगा वो बहुत ज़्यादा। और एक्शन क्या होगा? एक्शन क्या होगा? जैसे पहले आइडिया में तो रोना आया था ना, एक्शन। अब क्या होगा एक्शन? रोएंगे तो सही मगर डर भी ऐड हो गया ना दुख में। तो जब डर ऐड हो जाता है तो क्या होता है? नहीं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो पाल्पिटेशंस हो जाएंगे। आपको पाल्पिटेशन समझते हो? हाँ, पसीना आ जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी आपकी चैंटिंग करते वक्त। ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ ना? अनुभव की यात्रा पे ये होगा। दूसरी चीज़ मतलब आपकी चैंटिंग अब छू रही है आत्मा को, अब आप एंटर कर गए हो हरि नाम में। अभी तक आप दूर से देख रहे थे हरि नाम को, नहीं मतलब आप लोग पता क्या कर रहे हो अभी? आप लोग अभी नहीं मतलब हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग अभी एक स्टेज पे ड्रामा देख रहे हो और उस ड्रामा बहुत सुंदर है, मगर अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप ड्रामे में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब देख नहीं रहे, आप ड्रामे के अंदर ही पहुंच गए, पार्टिसिपेंट में। अब आप ऑडियंस नहीं हो, अब आप एक्टर हो। अभी तक आप ऑडियंस हो हरि नाम के, मगर मैं कह रहा हूँ हरि नाम के एक्टर बन जाओ, उसके एंटर करना उसके अंदर, तब रियल मज़ा आएगा। तो आपको दुख भी आ गया, डर भी आ गया, देख रहे हो आप? तो क्या हो रहा है? सारी चीज़ें आपके लाइफ में नेगेटिव हो रही हैं, नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव नहीं हो रही है। आप सोचते सुख आएगा, हम अभय बन जाएंगे, मगर एक्चुअली बिल्कुल उल्टा होगा। आएगा दुख, आएगा डर, उल्टी चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा, आप घबरा जाओगे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये पागल तो नहीं हो रहा मैं। उस टाइम गुरु की ज़रूरत होती है, उस टाइम गुरु की नीड आएगी। वो कहेंगे भैया नहीं ठीक है, ऐसे ही होता है, चिंता मत करो, होता है ऐसे ही है। जो भी तुमने आज तक पढ़ा था, सोचा था, सुना था, वो किताबी ज्ञान था, असली में ऐसे ही होगा, देखना। सो ये है अनुभव की यात्रा।
और ये सब कैसे होगा हमारे साथ और कब होगा? अभी तक तो नहीं हो रहा। तो कब हरि नाम हमारे को छुएगा और ये सब होगा हमारे साथ? कब होगा? जब पंखा रुकेगा मन का पंखा रुकेगा तब चीज़ें होंगी, तब हरि नाम एंटर करेगा और सीधा आपकी आत्मा को छुएगा। जब तक मन का पंखा नहीं रुकेगा तब तक आप कुछ भी कर लो, ये नहीं होने वाला। आप लॉजिकली सोचते रहोगे, लॉजिक लगाते रहोगे। वो भी ठीक है, बुरा नहीं है, एटलीस्ट गंदी चीज़ें तो नहीं आ रही, मगर इतना मज़ा नहीं आएगा। जब तक तीर निशाने पे लेके मज़ा नहीं आता ना, हमारा शिक्षक इधर उधर जाता जा रहा है, और अगर एक बार भी निशाने पे नहीं लगा तो धीरे धीरे क्या होगा? उत्साह कम हो जाएगा। यार लग ही नहीं रहा, क्या है ये, कब तक करते रहेंगे, पागल हो जाएंगे हम। इसलिए ये अनुभव लाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए पता भी होना चाहिए क्या आएगा। अनुभव पता होगा तो फिर आप उसकी तलाश में रहोगे। मेरे साथ भी ऐसा हो, मेरे साथ भी हो। धीरे धीरे आपका माइंड को तो आपको रोकना पड़ेगा। देखो वो तो आपकी अपनी लड़ाई है, वो सबको लड़नी पड़ेगी। ना मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ, ना मेरे लिए लड़ सकते हो। सबको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब वो आप डिसाइड कर लो, आपको 1 जन्म में लड़नी है, 2 जन्म में लड़नी है, वो आपके ऊपर है। मगर अगर हम भक्तों के साथ रह के चैंटिंग करेंगे तो इसी हो जाता है। जैसे अभी आपका माइंड रुका हुआ है या नहीं रुका हुआ है? अभी आप ऊटपटांग चीज़ें नहीं सोच रहे। पिंकी के बारे में सोच रहे हो आप? नहीं ना, पिंकी तो है ही नहीं। अगर है भी तो कहाँ सोचोगे? अभी तो आप लेक्चर सुन रहे हो, अभी कुछ नहीं सोच रहे ना। अभी आपका फोकस मुझ पे है, माइंड रुका हुआ है तो इंटरेस्ट भी आ रहा है। अब वो बात है, मैंने आपका माइंड रोका हुआ है, आपने खुद नहीं रोका हुआ। जैसे ही मैं लेक्चर करके हटूंगा आपका भागने लगेगा, क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है ना आपका माइंड अभी, और मुझे पकड़ना भी आता है, वो एक कला है। मगर अब जैसे ही मैं उठा, इमीडिएटली आपका माइंड फिर से शिक चलने लगेगा। फिर यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो साधु संग में जो अच्छे साधु हैं वो आपका माइंड पकड़ के रोक देंगे। ये फ़ायदा होता है साधु संग का। बस अभी आपका पूरा फोकस मुझ पे है नहीं, आपका माइंड रुका हुआ है, नहीं रुका हुआ है, सबका रुका है। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने पकड़ा हुआ है आपका माइंड। आपका किसी को नहीं भी समझ आ रहा होगा ना, मतलब कोई सबसे पीछे कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई जिसको सुनाई भी नहीं देता, वो भी ऐसे देखेगी, क्योंकि मुझे आता है पकड़ना, क्योंकि मैं जादूगर तो पकड़ सकता है। और उसको बोलने की जरूरत ना, चलो आबरा का डाबरा, चलो अभी वो रुक जाएगा। सो ये आर्ट है बोलने की, वो तो चलो एक कला है बोलने की, वो मुझे आती है, सब पकड़ लेते हैं। बट आपको खुद से अपना पकड़ना चाहिए, वरना हम कब तक पकड़ के बैठेंगे आपका माइंड। तो उसके लिए साधु संग अच्छा। आप जितने टाइम साधु संग में रहोगे आपका माइंड रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, धीरे धीरे आपका रुक जाएगा, थोड़ी देर 1 घंटा रुक गया, फिर आपको अच्छा लगा, कहोगे यार ठीक है अब तो खुद भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती है ना, जिम में धीरे धीरे आते हैं, स्ट्रेंथ आती है। तो सबसे पहले कोच के साथ करते हैं, फिर जब आ जाता है तो कोच की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो खुद ही लगाते रहो जो भी लगाना है। तो साधु संग बहुत पावरफुल है, इसलिए कह रहे हैं श्रवणम, और इसलिए साधु संग कह रहे हैं। साधु संग में हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन वही मिले, अब यार ये तो पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा तो हुआ है, मगर हमारा काम सिर्फ आपको ये नहीं बताना जो आपने पढ़ा हुआ है। हमारा काम आपको बताना है कि हमारा काम है आपके माइंड को पकड़ के रखना थोड़े टाइम के लिए, और सब्जेक्ट मैटर पे लेके आना जो भाग रहा है आपका, और उसमें इंटरेस्ट लाना, तो बस हो जाता है काम। सो ये इसलिए साधु संग से हो जाएगा। आप जितना एसोसिएशन करोगे उतना हो जाएगा। चाहे आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है, फिर भी आके बैठ जाओ। आप कहो यार हमें तो मन ही नहीं लगा, हमारा तो कुछ समझ ही नहीं आया, बड़ा मुश्किल था, फिर भी एक काम हो गया, आपका माइंड थोड़े टाइम के लिए संसार में जाना थोड़े टाइम के लिए हो गया। ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। थोड़े टाइम के लिए भी संसार से हट जाए माइंड, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। इतना तो हो गया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं भी समझ आ रहा फिर भी आके बैठ जाओ, ठीक है। 1 घंटा ही तो जाएगा, 1 घंटा तो ऐसे ही आदमी बर्बाद कर देता है नेट पे स्क्रॉल करते करते। ढूंढने में 1 घंटा लग जाता है, कौन सी मूवी देखूं,
टिक 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 पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग। लोगों के अंगूठे ख़राब हो रहे हैं वैसे आजकल, पता है, ऐसे करते करते। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे बना, जानबूझ के बनाया। मैंने एप्पल में सेमिनार दिया था ना, तो मैं पूछा था एप्पल वालों से, यार तुमने मतलब ये ऐसे ऐसे क्यों, वो बता रहे थे, मुझे खुद ही बता रहे थे हमने ऐसे बनाया है। तो मैंने कहा इसमें क्या है, ऐसे क्या बनाया है। उन्होंने कहा इसमें हमें 10 साल लग गए रिसर्च करने में कि फ़ोन को स्क्रॉल कैसे करेंगे, उंगली से करना है, इससे करना है, इससे करना है, या इससे करना है, दूसरे हाथ से करना है। मैंने 10 साल लग गए रिसर्च करने में। मैंने 10 साल क्या लग गए, क्या पागल हो गया। कहते हैं क्योंकि ऐसे करने में ज़्यादा एडिक्शन होती है। एडिक्शन समझते हो, एडिक्शन, लत ज़्यादा लगेगी आप ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो कम लगेगी। अब उनकी रिसर्च है, ऐसे करोगे तो, और दूसरे हाथ से करोगे तो फिर तो आप थक भी जाओगे ना। ऐसे करोगे तो बहुत आसान है, टिंग 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 टिंग। तो पैसे भी ऐसे ही गिनते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं ऐसे ही अंगूठे से ही होता है। सो उन्होंने बना दिया तो लत लग जाती है, फिर आदमी करता रहता है, फिर लत लग जाती है अंगूठा चलाने की। अगर आपका मन भी करेगा ना कुछ देखने का, अंगूठा अपने आप चलेगा। होता है ना, मतलब ऐसा यूट्यूब और फेसबुक पे होता है ना, कुछ आया आपका मन कर रहा है बट फिर भी अंगूठा चल जाएगा, टिंग ऊपर चला जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, फिर अपने आप ही अंगूठा चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। माला हाथ में नहीं होता तो वही एक होता है। इसे आ रहा हूँ, इसलिए माला में भी अंगूठा ही है, टिंग 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 टिंग। तो भगवान से टेक्निक ले ली उन्होंने, माला में भी हरे कृष्ण है। उसमें एडिक्शन नहीं होती, किसमें, माला माला में। वो तो चलो, वो तो इसलिए, वो तो बात सही है, बट आई थिंक प्रिंसिपल वही काम कर रहा है। नहीं वैसे हो भी जाती है, क्योंकि ऐसे हैबिट पड़ जाती है तो अपने आप ये हाथ करके नहीं चलता रहता है, चलता तो रहता है, चाहे हमारा मन नहीं लग रहा, एक रिफ्लेक्स तो बन ही जाता है इससे। माला अपने हरे कृष्ण अपने आप चलता रहता है। सो ये एडिक्शन है। सो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बोल ले, क्यों कह रहा था मैं, हाँ मतलब मैं बता रहा था कि मैं एडिक्शन की बात कर रहा था ना, एडिक्शन की बात। जब मन का पंखा रुकेगा ना, तो मन उधर जाना बंद हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा। तो वो साधु संग में आपका धीरे धीरे तो आके बैठ जाओ यहाँ पर, मन भी नहीं लग रहा तब भी बैठ जाओ किसी तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चीज़ें शुरू हो जाएंगी बस। फिर धीरे धीरे हमें माइंड कंट्रोल करना आ जाएगा, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी अपने मन से लड़ने की, वरना मन से लड़ना सबसे मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम मन से लड़ना है। तो आप भगवान से फिर प्रे, भगवान मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, मैं भी लड़ पाऊँ। फिर धीरे 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 चीज़ें हो जाएंगी। और कुछ ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना, टाइम क्या है? चलो ठीक है, चलते हैं। कुछ कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज वी लैंड अप देयर। क्या किसी को कुछ नहीं पूछना क्या? अजीब आप लोग, फनी है। शायद आज का टॉपिक मुश्किल। तो आज मैंने क्या बताया आपको? आज मैंने आपको अनुभव की यात्रा बताई, जो ज्ञान की यात्रा से बिल्कुल अलग होती है, और उसमें स्मरणम सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले स्मरण किस चीज़ का आता है? रूप गुण लीला किसका आता है? नाम लेते वक्त रूप का आता है और गुण का आता है, लीला का आता है, किसका आता है? आइडिया आता है पहले, ना रूप ना गुण ना लीला, कुछ नहीं, पहले आइडिया है। ठीक है, सब आप चैंटिंग करो और अनुभव की यात्रा पे चलने की एटलीस्ट आशा कर लो। अभी तो नहीं चल रहे, मगर ये तो भगवान से ये तो आशा कर सकते हैं कि मैं भी कब चलूँगा, मुझे भी पहुँचना है, हाँ मुझे भी ये पहुँचना है। तो उस जब आशा करोगे, डिज़ायर करोगे, तो भगवान आपको वहाँ तक पहुँचा भी देंगे। प्यास होगी तभी तो पहुँचोगे पानी तक, तभी आपको बताया मैंने। अब प्यास ही नहीं होगी यार, क्या ठीक है, हम तो जाप कर रहे हैं, हम तो राधा राधा बोल रहे हैं, हमें तो आनंद आ रहा है, हम तो डोल रहे हैं, अब क्या फिर तो खत्म, ठीक है ऐसे ही करते रहेंगे, मगर ऐसा नहीं है। तो जब चांद छूने की कोशिश करोगे
तो कोई रास्ता भी मिल जाएगा छूने का। एटलीस्ट इच्छा तो करें कि मैं चांद छूना चाहता हूँ एक दिन। सोचते 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 आप मतलब तो जो आपका क्या कहते हैं वो कौन था साइंटिस्ट, अब्दुल कलाम था ना, उसने ये इच्छा की थी कि मैं एक दिन ऐसी मिसाइल बनाऊंगा जो कि दुनिया की बेस्ट मिसाइल हो। इच्छा ही थी बस, बना दी उसने अग्नि, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल है। तो पहले इच्छा तो करें। इच्छा तो तब आएगी जब आपको पता होगा कि क्या करना है। तभी आपको बताया मैंने एक दूर से कि ऐसा होगा। अब आप सोचो कि मेरे साथ होगा, कब होगा, भगवान प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए तो चीज़ें होगी। ओके, हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की